Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu जोशी और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है algebraic expressions. Okay, so let's start with the chapter. Algebraic expression. Algebraic expression is formed by combining the variables and constant using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. यानी कि जब आपके पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है, इसमें जब आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और उनको आप जोड़ के कौन सी ऑपरेशंस यूज करके, मैथमेटिक ऑपरेशंस यूज करके जब हम एक फॉर्म बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, व्हाटएवर अल्फाबेट्स आर देयर, ओके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स. एंड उनके साथ जो हमारी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी कांस्टेंट. ओके, यानी कि जो भी हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. सो इनको जब हम मिक्स करके कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, लाइक इट इज 3x, यहाँ पे 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट. ओके, एंड x is our variable. So यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल बीच में लगा के, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के ये एक कंबाइन क्या बनाई है, इक्वेशन. इसको क्या बोलेंगे हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स. टर्म्स का मतलब है उस एक्सप्रेशन में आपने जितने भी एल्जेब्रिक कांस्टेंट वैल्यूज यूज की हैं और वो एक सिंबल के बाद मिक्स हुई हैं. ओके, लाइक 6x, 2, 4x square, all these are terms. यानी कि जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यूज हम यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, टर्म्स. नाउ फैक्टर्स. अब यहां पे देखिए 4x स्क्वायर है, तो फैक्टर्स क्या हैं, 4 और x दोनों क्या हैं, फैक्टर डिफरेंटली. ओके, एंड कोफिशिएंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी वेरिएबल्स के साथ यूज हो रही है या विदाउट वेरिएबल है, ऑल दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट. इसमें जैसे कि कोफिशिएंट्स 6, 4 and 4, 6 and 2, ऑल दीज आर कोफिशिएंट्स. ओके, यानी कि टर्म क्या हुई, जहां से आपके सिंबल से सेपरेट हो रही हैं जो कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगी, टर्म्स कहलाएंगी. ओके, और वेरिएबल्स के साथ जो भी वैल्यू कांस्टेंट यूज हो रही है और वो वेरिएबल अलग, यानी कि दोनों क्या होंगे, सेपरेटली वो फैक्टर्स होंगे. एंड कोफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपकी यूज हो रही है, एल्जेब्रिक वैल्यू. ओके, या विदाउट जो भी वेरिएबल है. लाइक इन दिस टर्म 4x स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज 4, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाती हैं. ओके, इफ सिंपली इट इज रिटन हियर x, तो इसके आगे 1 तो है ही, वी अंडरस्टूड. यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 1. ओके, सो आपको ये याद रखना है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ है वो उसके क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, या वेरिएबल के विदाउट भी है. जैसे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बट 2 इज अ कोफिशिएंट. नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. जैसे कि हमारे फैक्टर्स में, डेसिमल्स में, सब में क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक चीजें होती हैं, वैसे ही इसमें होती हैं, अकॉर्डिंग टू द नेम. लाइक का मतलब क्या होगा, अगर आप एक टर्म यूज कर रहे हैं तो दूसरी टर्म भी एग्जैक्टली वैसी होगी, बट उसकी कांस्टेंट वैल्यू अलग हो सकती है. लाइक इट इज 5x स्क्वायर y, तो अगर आप दूसरी कोई वैल्यू लेंगे तो आप ले सकते हैं उसमें 7x स्क्वायर y. अब इनमें देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंट है, बट वेरिएबल्स क्या है, सेम. Power 2, 1, 2, 1. That means they are like. Okay. Now we talk about unlike terms. So as the example it is given 5x square y and minus 6y square. Both are unlike terms. Why? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, हमारे पास पावर कितनी है 2, बट यहाँ पे भी both are like, because x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y. So that's why both are like. अनलाइक कब होती है, अगर हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर y और यहाँ पे हम लिखते हैं 6y स्क्वायर x, तो ये बोथ क्या होती है हमारी, अनलाइक.
ओके यानी कि जब हमारे पास कोफिशिएंट्स की पावर इक्वल होती है और सेम प्रोसेस में, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में आप चाहे आगे लिखी वेरिएबल या पीछे सेम ही होते हैं वो, ओके। एंड इन दिस पावर, here the power of x is 2 and here the power of x is y is 2, that means both are not equal, both are unlike। और like का मतलब है जो वेरिएबल्स की पावर है वो इक्वल हो और सेम वेरिएबल्स हमारे यूज हो, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है आपके पास सिर्फ एक टर्म होती है, इसमें ओनली वन टर्म, ओके, लाइक 3xy, 5y, 2xy स्क्वायर, यानी कि ये कोई भी एल्जेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से अटैच नहीं होती हैं, ये सिंगल टर्म होती हैं, लाइक 3xy, या आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, 2xy, 5x स्क्वायर, 8y स्क्वायर, एनीथिंग, बट ये एक ही टर्म होगी हमारे पास, ओके। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है हमारे पास? वी आर हैविंग टू टर्म्स एंड दे आर ज्वाइंट विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसमें टू टर्म्स होगी, ए बी हो गया एक टर्म हमारा और दूसरा टर्म हमारा हो गया 3, ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल साथ है या नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है। बाइनोमियल का मतलब हो गया यू आर हैविंग टू टर्म्स, ओके, लाइक इन दिस x क्यूब एंड 4y, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं आपके पास, तो यू विल राइट x क्यूब एंड 4y, ओके। Next is trinomial. Now in this, according to the name, हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन, ओके। जब 3 टर्म्स हम एक साथ यूज करते हैं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, लाइक दिस, कॉन्स्टेंट हो, वेरिएबल चेंज हो, डजेंट मैटर, बस टर्म्स कितनी होनी चाहिए उसमें? 3 टर्म्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंडर हमारे सारी टर्म्स सारी आते हैं, ओके। मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल भी, सो ट्रिनोमियल भी। नाउ दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारी? बाइनोमियल, बिकॉज इसमें क्या है? ओनली 2 टर्म्स आर देयर। इफ देयर इज 1 टर्म, 2 टर्म्स or more than that, so they are called the polynomial, okay, like for example 4x square plus 5x plus 8y square plus 2y plus 8, whatever it is, कितनी भी टर्म्स क्यों ना हो उसमें, 1 and more than 1, okay, that are polynomials. So polynomials in one variable. One variable का मतलब है जो भी अल्फाबेट आप यूज करते हो वो सिंगल है। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ x यूज किया है इसने, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी कि x की पावर कम हुई है, बट जो वेरिएबल ये यूज कर रहा है वो क्या है? x है। So it is only one variable. In this one he is using only one variable and that is y, okay. वन वेरिएबल का मतलब है ये सिर्फ y यूज कर रहा है, y प्लस एक्स प्लस जेड। ये अगर हम ले तो क्या हो गए? ये 3 वेरिएबल्स होंगे, दैट मीन्स ये 1 वेरिएबल के अंडर नहीं आ रहा है, ओके। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स इन मेनी वेरिएबल्स। मेनी का मतलब बहुत सारे, लाइक इन दिस ही इज यूजिंग एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x वेरिएबल भी यूज हो रहा है इसमें, y भी यूज हो रहा है, ओके, यानी कि मोर देन 1, मेनी वेरिएबल्स ही इज यूजिंग इन इट। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब क्या होता है? उसकी पावर, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x5 प्लस 6x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 8, अब आपसे पूछा जाए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, सो यू विल आंसर 5, ओके। 5 क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री। और अगर आपको दिया हुआ है प्लस 5y प्लस 8, इसमें आपसे पूछा जाए तो यू विल एड बोथ द टर्म्स। x की पावर कितनी है? 2, y की 1,
So what will be the highest power? It will be 3. Okay, डिग्री क्या हो जाएगी उसकी? 3 हो जाएगी. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अगर आपको दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, लाइक इट इज 2x² प्लस 4xy प्लस 8, और एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 4x प्लस 8x² y प्लस 2. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको इनको ऐड करना है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि जो एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उनको हम उन्हीं के नीचे लिखेंगे. ओके, लाइक 2x² y, फर्स्ट मैंने ये वाली एक्सप्रेशन लिखी. नाउ लुक एट द अदर वन, 8x² y, तो आप इसके नीचे लिखेंगे 8x² y. नाउ 4x, एज यू कैन सी यहाँ पे 4x नहीं है तो वी विल राइट इट सेपरेटली. ओके, प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू ये यहाँ आ गई, and here it is 0. Now you can add this term. 4x, 8 and 2, 10 plus 4xy as it is, and 8 and 2, 10x² y. Okay? So ये हमारा आंसर आ गया. आगे आपको क्या करना है, इनको हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट डिग्रीज में लिख सकते हैं आप. 4xy प्लस 4x प्लस 10. अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है और ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है. ओके, नेक्स्ट माइनस अगर आपको करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, इफ आई से यू दैट माइनस इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इट इज इक्वेशन 1 and 2. So if I say you 2 minus 1, so what you will do, first you will write that equation 8x² y plus 4x plus 2. Okay, now you have to minus this term, so 2x² y, 4xy we are not having, तो वो हम यहाँ साइड में लिख देंगे, and plus 8 इसके नीचे, यहाँ पे plus 0. Now आपको क्या याद रखना है, जब भी आप माइनस करेंगे किसी टर्म को, तो जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू टर्म्स एक्सप्रेशन दिया होगा उसके आप सिंबल्स चेंज करेंगे. ओके, लाइक इट इज प्लस, सो यू विल मेक इट माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड इट इज माइनस. ओके, यानी कि हमको इनकी टर्म्स क्या करनी पड़ेंगी, इनके सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे अगर हम इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट. सो व्हेन यू विल डू इट, 8 minus 2, 6x² y, and this will be the same 2 minus 8 minus 6 and minus 4xy. So this will be the answer. Okay, फिर इसको डिग्रीज के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, 6x² y minus 4xy plus 4x minus 6. So this will be the answer. यानी कि आपको याद रखना है जब भी आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो you have to change the symbol of the second expression. Next, let's do some questions. Add ab² minus b² c. We have to add it. So ab² minus b² c. The second one is b² c. So I will write here b² c minus ca. Here it is not ca. So I will write minus ca here. Next is ca and minus b² c. So you can write here minus b² c, and here it is plus. So we have to add this term. Okay, so how you will add it, whenever you have given the same variables, यानी कि आपके पास variables क्या है, ये same है but the symbol is different, so वो क्या हो जाते हैं, हमारे कट हो जाते हैं. Okay, like same as it is, यहाँ पे minus b² क्या होगा, ये प्लस का है, it will be minus 2b² and it is plus b². So what will you get here, minus b² c. So you will write here minus b² c, और ये हमारा as it is. Okay, इनमें आपको ये चीज याद रखनी है कि whenever you are getting the same variables but the symbols are different, तो आप उनको कट कर देंगे. ओके, वो जीरो हो जाता है. लाइक -1 और +1 क्या होता है हमारा, जीरो. ये भी सेम वैसे ही होता है. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन ab² minus b² c. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसको मैं चाहे ab² लिखूं या b² a, डजंट मैटर. ओके, next is subtract. What we have to do, we have to subtract them. तो मैंने अभी आपको बताया कि subtract करेंगे तो जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा उसके सिंबल्स चेंज होंगे. Subtract this from this. अब from लिखा हुआ है, that means ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है. ओके, so you will write here 8y² minus 3xy² plus 6. And what is the second one, 7x². अब यहाँ पे x² नहीं है हमारे पास, so I will write here separately 7x² minus 2xy²
minus 2x y square. Now the next one is plus y square. Here I will write plus y square. And here it is 0. So what is my next step? I have to subtract. तो मैं क्या करूंगी, सेकेंड एक्सप्रेशन की जो सिंबल्स हैं वो चेंज करूंगी, माइनस प्लस माइनस माइनस. सो माइनस 7x स्क्वायर, 6 minus 0, it will be 6, minus 3 plus 2, minus 1. यहाँ पे 1 लिखूं नहीं लिखूं doesn't matter, okay. 8 minus y. So now check the options. 7y square minus xy. 7y square minus xy square plus 6 minus 7x square. That means option number C will be the correct answer. Okay. आपको मेन यही ध्यान रखना है. You have to change the symbol और फिर उसके according solution करना है. Okay. So the next question is what must be subtracted from this number to get this expression. Okay. So let us assume 4p square minus 2pq minus 6q square minus r plus 5 minus x. यानी कि हम वो एक्सप्रेशन क्या मान लेते हैं, x है वो एक्सप्रेशन. टू गेट क्या चाहिए हमको आंसर में, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस 8q स्क्वायर माइनस 2r प्लस 6. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू, हम x को दूसरी साइड लेके जाएंगे और इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे. ओके. सो यू विल राइट हियर 4p स्क्वायर माइनस 2pq minus 6q square minus r plus 5. Now I will write the next one. ये वाली term, whenever you take some terms on the other hand side, तो क्या होगा, हमारे symbols change हो जाएंगे. So it will be plus p square minus pq plus 8q square plus 2r minus 6 and it will be equals to x. Now see 4p square. अब देखिए यहाँ पे this is 4p square and it is p square. तो 4 plus 1 5p square. Now minus 2pq and this is minus pq. So it will be minus 3pq. Okay. Next is minus 6q square and here it is plus 8. So minus 6 and plus 8 will be 2q square. Now next is minus r plus 2r. It will be plus r. Plus 5 minus 6 minus 1. That means x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है. So let's check the options. 5p square minus 3pq. Option number B. So option number B is the correct answer. Okay. Now the next question is if the perimeter of a triangle. Perimeter का मतलब क्या होता है, the boundary. Okay. So triangle जैसे ये है तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है जब आप तीनों साइड्स को ऐड करेंगे यू विल गेट द पेरीमीटर. ओके. सो ही इज आस्किंग इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन दिस. पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमें, 4y minus 3x plus 2z. Now next he has given us two sides also. Two sides of the triangles are this and this. So I will write here 4x plus 2y plus z and the next one is 3x plus 7y minus 2z. So what is the formula of the perimeter? Sum of all three sides. Okay. So two sides का हम पहले sum कर लेते हैं. Plus minus minus z 7 and 2 9y 4 and 3 7x. Okay. Now we are having the perimeter. तो आप क्या करेंगे, 4y minus 3x plus 2z is equals to दोनों साइड्स का एडिशन 7x plus 9y minus z and one side is not given to us. तो उस साइड की जगह मैं लिख दूंगी plus s. Okay. So you will take all the variables here. 4y minus 3x plus 2z. Now ये माइनस हो जाएगी टर्म्स यहाँ आके. It will be minus 7x plus 9y क्या हो जाएगा, minus 9y
माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड इज इक्वल्स टू एस. ओके, नाउ 2 and 3, 3z minus 3 minus 7 minus 10x, 4 minus 9 minus 5y. That means the second side is this. Okay, so first of all check the options. It is minus 5y, or you can write here minus 10x minus 5y plus 3z. Now check the options. Minus 10x minus 5y plus 3z. Option number A. So A is our correct answer. Okay. Next is add the terms. So the terms are 6x plus 4y minus z plus 3. Okay. This is the one term. The second one is 2y minus 3z plus 4. The next term is y minus 7x plus 2z minus 1. Okay. So there is one more term given to us, that is 2z. 2z minus 5y minus 6. y नहीं दे रखा है, minus 6. Now what we have to do? Add. अब इनको add करते हैं हम. So 3 and 4, 7 minus 1 minus 6. Now see, ये plus का 7 है and this will be minus 7. तो कट हो जाएंगे ये. What will we get here? 0. Now next, minus z minus 3z. It is 4z and here it is 2z, 2z. It is plus 4z. तो ये भी दोनों cancel हो जाएंगे हमारे. We will get 0 here. Next is 4 and 2 6 and 1 7. So whenever any कांस्टेंट इज नॉट गिवन, वेरिएबल के आगे अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, वहां पे क्या है हमारे पास 1 है. ओके, सो नाउ हियर 6 minus 7 and minus 5, it will be minus 12 and plus 6. तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6x. नाउ चेक द ऑप्शंस. minus 6x plus 7y. ऑप्शन नंबर C. तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Okay, now मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब इनकी आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. ओके, लाइक 4x plus 3 is given to you and the next term is given to you 7x plus 4. ओके, तो आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट टर्म 4x और फिर मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म यहां पे लिख ली. उसके बाद आई एम हैविंग प्लस 3 and again I will write the whole term here. Okay, so 4 7 4s are 28. X multiplied by x, x square. 4 4s are 16x plus 7 3s are 21x plus 4 3s are 12. So it will be 28x square plus 16 and 21 को जब आप add करेंगे you will get 37x plus 12. So this is our answer. Okay, तो आपको multiplication करना है, so you can do like this also. Now next, multiplication of two monomials. Monomials मतलब एक एक term है दोनों में. 7x square multiplied by minus 8x cube. तो how you will do it? First जो constant terms है उनको multiply कीजिए. 7 into minus 8. Okay, then next x square into x cube. So 7 8s are 56. Now see, जब आपके पास दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो पावर्स है वो ऐड होती हैं. ओके, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं. लाइक इफ आई एम सेइंग मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, तो आप इसका आंसर एक्स की पावर 6 नहीं लिखेंगे. व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट ऐड द पावर्स. सो योर आंसर विल बी x5. So here it will be x5. Okay, next is product of 3 or more monomials is equals to product of their numerical coefficients and product of their variables. तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी. जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं पहले हमने उनको प्लस मल्टीप्लाई किया, देन जो वेरिएबल्स है उनको मल्टीप्लाई किया हमने. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल. यानी कि आपके पास एक सिंगल टर्म है and the next one is
बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म्स आपको दी हुई, ओके। इफ आई एम नॉट पुटिंग एनी साइन हियर, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो हमारा फर्स्ट है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5x इंटू 4x स्क्वायर प्लस, द सिंबल इज प्लस, 5x इंटू 3y स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा हमारा 5 4 जा, मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई कीजिए एंड वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई कीजिए। सेम हियर 5 इंटू 3 एंड हियर इट विल बी x इंटू वाई स्क्वायर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20। अब मैंने आपको कहा कि इफ द वेरिएबल्स आर सेम तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1, तो इट विल बी x क्यूब प्लस 5 3 जा 15। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, तो आप उनको एज इट इज लिख देंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, लेट्स डू इट वंस अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, टेक द फर्स्ट टर्म x into the whole term x plus 2y. Now see, यहाँ पे हमारे पास क्या है -11, तो ये भी आप ले लेंगे x plus 2y. Got it? Here it will be x square plus 2xy minus 11x minus 22y. Now solve it. x square xy y अलग अलग हैं सब, तो you will write simply like this only. And this will be the answer, okay. Now the next is multiplication of a binomial and trinomial. So it is here 4x plus 3y. The process will be same, okay. X square plus 3y plus 2x. First take the this term and write the whole. X square plus 3y plus 2x plus 3y into x square plus 3y plus 2x, okay. So 4x, here it will be cube, okay. यहाँ पे पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अगर x की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, आपको ये चीज याद रखनी है, ओके। तो इट विल बी x क्यूब प्लस 4 3 जा 12xy प्लस 4 2 जा 8, x की पावर 1 and 1, it will be x square प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3 3 जा 9, y की पावर स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 xy, लाइक दिस, ओके। अब जो इक्वल टर्म्स है हमारी, लाइक x क्यूब सिंगल प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू डिग्रीज आई एम राइटिंग, ओके। नाउ हियर इट विल बी 3x स्क्वायर y, यू कैन राइट इट हेयर ऑल्सो। वैसे तो इसकी डिग्री 3 होगी, आपको ये यहां लिखना चाहिए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारे पास क्या है, सब प्लस के साइन में। तो 12xy एंड इट इज 6xy, इट विल बी 18xy, ओके। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ x plus 4. So how you will do x plus 4 होल स्क्वायर, ओके। इसको करने के दो तरीके हैं हमारे, या तो आप जैसे मैंने आपको बताया पहले ऐसे कीजिए, ओके। हाउ यू विल डू इट, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, द आंसर विल बी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 x square and these will be 8x plus 16, okay. So x square plus 8x plus 16, option number B is the correct answer, okay. And the other thing how you can do it is x plus y, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ में, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। सो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 plus 2ab, 2 4 are 8x, okay. The answer will be same. Next is how many terms are there in the simplified form of this. First you have to simplify it, that means you have to multiply it, okay. So x into x plus 5 plus 4 into x plus 5 x square plus 5x plus 4x plus 5 4 जा 20,
x square plus 5 4 9x plus 20. Now he is asking us how many terms are there. So as you can see 1 2 3, only 3 terms are there. So option number C is the correct answer. Okay. So our next question is evaluate. आपको क्या करना है, इसको evaluate करना है. First of all C, यहाँ पे क्या है हमारे पास square, तो हम इनको पहले अलग अलग solve करके देखेंगे. a minus 2 into a minus 2, पहले इसको multiply करते हैं हम. a into a minus 2 minus 2 into a minus 2, a square minus 2a minus 2a plus 4. आपको याद रखना है अगर बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर हमारा सिंबल चेंज होगा. ओके, these are the minor mistakes we do. So इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया a square minus 4a plus 4. Now we will solve this one. Okay, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a plus 1 का square. So you will write a plus 1 into a plus 1. So a into a plus 1 plus 1 into a square plus a plus a plus 1. A square plus 2a plus 1 you will get here. So I will write here minus. जब आप इसके आगे माइनस लगाएंगे what will you get? Will change all the symbols. Minus a square minus 2a minus 1. Okay, a square से a square cancel हो जाएगा हमारा. माइनस के 4a माइनस के 2a, that will be minus 6a, minus 4 minus 1, it will be plus 3. That is option number A. So A is our correct answer. Okay. Now the next question is the area of a rectangle of dimensions. Dimensions means उसकी sides दे रखी है आपको. First of all हमें पता होना चाहिए कि area of rectangle क्या होता है. Okay, क्या होता है वो? Length into breadth. Okay, now it is given this and this units in dash square unit. जब आप एरिया निकालते हैं तो आप स्क्वायर यूनिट्स में आंसर लिखते हैं, तो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स. तो x minus 3y into 3x minus y, so it will be x into 3x minus y minus 3y into 3x minus y. So now it will be 3x square minus xy minus 3 3s are 9xy and it will be plus 3y square. Now you will write 3x square plus 3y square and it will be minus 10xy. So check the options. As you can see, option number A, that is the correct answer. Okay. Now next is multiply the terms. Now both the terms are given to us and we have to simply multiply them. Okay. So it is given 6x cube minus y plus 3x square y by this. Okay, by this. So I can write it like this also. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई भी टर्म आगे पीछे आप लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. So first I will take this x square into 6x cube minus y plus 3x square y plus y square into 6x cube minus y plus 3x square y. Okay. So now I have told you कि जब भी हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती हैं उनकी पावर्स क्या होती है हमारी ऐड. ओके, सो 2 and 3 5. It will be 6x5 minus, now both are different, so minus x square y again plus 3x4y plus y square को कीजिए 6x cube y square minus y cube plus 3x square and y cube. Now solve it. 6xy, this is the simple one. In the options also you can see all are there. तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा. Okay. Now the next one is 6x cube y. So next we have to write this. Okay, 6x5. Now इसके बाद आप लिखेंगे plus
3xy x4y. नाउ चेक द ऑप्शन से, अगर ऐसा हमारे पास कहीं ऑप्शन है तो 6x5 प्लस 3xy4 एंड x4y. सो दैट मीन्स ये और ये वाला ऑप्शन तो नहीं है हमारा. ओके हमें बी और डी में से आंसर निकालना है. तो द नेक्स्ट वन इज प्लस 6x cube y square. Now check 6x cube y square. So it is in the option B. So option number B is our correct answer. Okay. बाकी सारा लिखने की जरूरत नहीं है. Next is, so the next question is square of 9x minus 7xy. तो हमें इसमें क्या करना है, 9x minus 7xy का स्क्वायर करना. ओके 9x minus 7xy स्क्वायर. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 9x minus 7xy once again. Okay, so 9x, ये एक टर्म हम यहाँ लिखेंगे and the whole term will be there. 7xy. Now minus 7xy into 9x minus 7xy. Now multiply 9 9s are 81 x square minus 6 7s are 63, 7 9s are 63 x square y minus 9 6 are again 63 x square y plus 49 x square y square. Now see it is 81 x square. दोनों माइनस के तो कट होंगे नहीं, अगर एक प्लस का होता तो कट होता. ओके तो इनको ऐड करेंगे जब आप, यू विल गेट 129 x square y plus 49 x square y square. Now check the options. 81 x square minus 129 x square y. It is, sorry, 126. Here it will be 126. 126 x square y. Okay, 63 plus 63 we will do. So option number C, it is the correct answer. Okay, इसने यहाँ पे लास्ट में 126 लिखा है और यहाँ पे 49 लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सिंबल्स हमारे क्या है, सेम है इसमें. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द टर्म्स. सो ही हैज गिवन अस टू टर्म्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें जो थर्ड एक्सप्रेशन दी हुई है उसको ऐड करना है. फर्स्ट आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. ओके तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू 5x square minus 7y plus 3. Okay, so first of all x will be here और ये पूरी टर्म हम यहाँ लिखेंगे 5x square minus 7y plus 3 plus y square into 5x square minus 7y plus 3. Now multiply 5x cube minus 7xy plus 3x plus 5 x square y square minus 7y cube plus 3y square. Okay, now see it is x cube, it is x, all the variables are different, so what we have to add in it, हमको इसमें add करना है 7xy plus 7y cube. तो 7xy कहाँ लिखेंगे आप, 7xy y cube plus 7y cube. बाकी कोई भी टर्म आपको नहीं दे रखी है. ओके सो आई विल प्लेस 0 हियर. सो हाउ यू विल डू इट नाउ, अब इनको ऐड करना है हमको. तो एज यू कैन सी यहाँ पे आएगा 3y square, इट इज 7y cube, इट इज 7y cube, बट द सिंबल्स आर डिफरेंट तो ये कट हो जाएंगे. सो यू विल राइट हियर 0. हियर इट विल बी एज इट इज एंड दिस विल बी ऑल्सो एज इट इज. दिस इज माइनस प्लस, कट जाएंगे ये भी, 0 प्लस 5x cube. So our answer will be 5x cube plus 5x square y square plus 3y square plus 3x. मैंने इनको इसकी जो डिग्रीज है उनके अकॉर्डिंग रखा है. ओके सो लेट्स सी द ऑप्शंस. 5x cube plus 5x square y square plus 3y square plus x. That means option number B is the correct answer. Okay, now next question is simplify. So we have to simplify this. This is the first expression and this is the second one. First हम इसको multiply करते हैं. Okay, minus 2y square plus 1/2y
माइनस 3 इंटू 2y। ओके, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 4y क्यूब प्लस 1/2 को 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y। ओके, so first I will write that 7y square minus 2y plus 7। अब हमें माइनस करना है। ओके, सो दिस टर्म आई विल राइट माइनस y क्यूब, y क्यूब यहाँ पे नहीं है तो मैंने यहाँ पे सेपरेट में लिख दिया। ओके, प्लस y स्क्वायर माइनस 6y एंड कांस्टेंट भी नहीं दे रखा, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके सिंबल्स चेंज, इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 will be as it is, minus 2 and plus 6 will be plus 4y, 7 minus 1 6y square, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, that means it is 1 and here as it is minus it is plus now, plus y 4 cube। Now check the option where it is, 4y cube, he has written 6y square, so I can write this like this also na, 6y square plus 4y cube plus 4y and plus 7। Now check the answer, 6y square 4y cube plus 4y plus 7। So as you can see, option number A will be the correct answer. Okay, 6y square we are having here, 6y square, 4y plus 4y it is here, 4y cube it is here and 7 it is here. Okay, so option number A is the correct answer. Now the next question is we have to add, expressions हमको दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, उनको add करना है। Okay, so add, this is the one term and this is the second one and this is the third one। तो पहले हम उनको add करते हैं, 5z square minus 7z plus 3 minus 8z square plus 2z minus 5 and this is 9z square minus z minus 2। अब आपको इनको क्या करना है, you have to simply add them। So minus 5 and minus 2 will be minus 7, minus 7 plus 3 minus 4, 7 and 1 8, 8 minus 2 6, 8 and 5 9 and 5 14, 14 minus 8 will be 14 minus 8 will be 6 z square। Okay, so now check the option, 6z square, now see he has given in this way, so we have to convert this also like this। तो इसमें से मैं क्या करूंगी, 6z कॉमन निकालूंगी इस टर्म में से। ओके, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, z minus 1 minus 4। now check the options, 6z into z minus 1 minus 4, that means option number D is the correct answer। मतलब आपको ऑप्शंस में चेक करना है पहले कि किस वे में हमको अपना आंसर दिया हुआ है। ओके, उसी वे में आंसर निकाल के और फिर टिक करना है आपको। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय दिस, तो 7x square y z, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3x y cubes। ओके, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस 14/3, x का क्या हो जाएगा क्यूब एंड y की क्या हो जाएगी पावर 5। ओके, सॉरी y की पावर यहाँ पे 1 है, z की भी 1 है, तो x की पावर तो हमारी क्या रहेगी 3 and 1 4 and z as it is। राइट अगेन, माइनस 7 into 2/3, 7 2s are 14/3, x cube y cube and z। okay, now divide the resultant by 14xyz, so you have to divide it by 14xyz। so इस 14 से ये 14 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ जब आपके पास डिनोमिनेटर्स में होंगे वेरिएबल्स, तो आप क्या करोगे, इनको ऊपर की जो पावर्स है उनमें से माइनस कर दोगे आप। ओके, सो हेयर यू आर गेटिंग माइनस 1/3, x की पावर कितनी है हमारे पास 3, यहाँ पे क्या है 1 1 पावर है तो 3 minus 1 इंटू y की पावर भी क्या है 3 minus 1 एंड z की पावर 1 है तो 1 minus 1। ओके, सो यू विल राइट हेयर minus 1/3 into x square
वाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पे z की पावर हमारे पास हो गई 0, तो अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है तो उसकी जगह आपको लिखना है 1। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं नहीं लिखूं, इट इज सेम। सो नाउ चेक द ऑप्शंस, -1/3 x square y square, ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Okay, now the next one is, मीन्स आपको करना क्या है, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो वेरिएबल्स तो उनकी पावर को ऐड करना है, और अगर डिवाइड में हो तो पावर्स को माइनस। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a plus 2b, 5a plus 2b, and here it is 7a square plus 6b, और यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें दे रखी है, so a is 1 and b is -1. So simply I will put the values, 5 into 1 plus 2 into -1, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, and here 7 into 1 square plus 6 into -1. Okay, so solve it, 5 minus 2, and here it will be 7 minus 6, 5 minus 2 3, 7 minus 6 1, so answer will be 3. Okay, and you can see here option number A is the correct answer. Okay, पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और फाइंड आउट योर आंसर. नेक्स्ट वन इज फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स x square y cube and xy cube in the given algebraic expression. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन जो दी हुई है इसको सॉल्व करना है हमें. ओके, एक्सप्रेशन है हमारी x square plus y square into 6x square minus y plus 4x square y. So here it will be x square into 6x square minus y plus 4 into x square y plus y square into 6x square minus y plus 4x square y. Okay, now multiply 6x cube minus x square y plus 4x की power 4 and y. Here you will get plus 6x square y square minus y cube plus 4x square y cube. Okay, now क्वेश्चन क्या है हमारा, we have to find the sum of coefficient x square y cube. तो C x square y cube, इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4. नेक्स्ट इज xy cube, xy cube, as you can see xy cube हमारे पास है ही नहीं, that means it will be 0. okay, so your answer will be 4, यानी कि उनका सम कितना हो जाएगा 4. ऑप्शन नंबर D is the correct answer. So the next question is subtract this expression from this. From this का मतलब है आपको ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखनी है 7x4 plus 4x square minus 4x cube 3x square plus 2. Now the next one is 8x cube plus 4x square plus 2x, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है and this is x here. Okay, so now minus करना है तो you have to change the symbols. Here it will be minus 2x plus 2 minus and minus 4 and 3 7x square plus 4 minus 8 minus 4x cube, and here it will be 7x4. So check the options now. 7x4 minus 4x cube minus 7x square minus 2x. That means option number A is the correct answer. Okay, as you can see all the variables and coefficients are same, but हमें क्या देखने इनके symbols check करने हैं हमको. Okay, now next is how many terms are there after multiplying. So first of all we have to multiply to tell the terms. 3a plus 5 into 5a plus 2. Okay, so 5a into 2a square minus 3a plus 5 plus 2 into 2a square minus 3a plus 5. 5 2s are 10a cube minus 3 5s are 15a square plus 25a plus 4a square minus 6a plus 10. Okay,
यानी कि इस नंबर को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया। नाउ सी 10a क्यूब, a स्क्वायर माइनस 15 एंड प्लस 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे माइनस के 11a स्क्वायर। 25a माइनस 6a 19a प्लस 10। अब इसने हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो एज यू कैन सी 1 2 3 and 4 terms are there. Okay, so option number C is the correct answer. Now the next question is find the product. Product का मतलब क्या होता है multiplication, तो आपको इन दोनों terms को क्या करना है multiply. It is 3 by 2 x square minus 4 and here it is 3 by 2 x square plus 4. Okay, so इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक तो सिंपल हम जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऑलवेज यू कैन डू लाइक दैट, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज a एंड दिस इज b, so I will write here 3 by 2 x square power 2 minus into, you will take minus, okay, you will take here 4 and square. Got it? Now when you will solve it, 3 3s are 9 upon 4, x की power 4 हो जाएगी and minus 16. So as you can see हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है बोथ a एंड b, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है या नहीं, अदरवाइज आप सीधा b पे टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो अगर हम चेक करें इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो व्हाट विल यू गेट, अगर हमने इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये तो एज इट इज हमारा रहेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग 4 कॉमन तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो सकता है आपका और बी भी आंसर हो सकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी हियर इट विल बी 16। इसने किया कैसे है ये 16, 4 कॉमन लिया, जैसे कि आप इसको ओपन करके देखेंगे व्हाट यू विल गेट 4 into 9 upon 16 x4 minus 4 4 16। ओके, ये होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास ये है, आप इसको कट कीजिए 9 by 4 x क्यूब minus 16, सेम एज इट इज चीज आई है हमारे पास, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज read the statements carefully and select the correct option. First is the product of this and this term. So first of all we will do the multiplication into x square plus xy plus y square. Okay, here you will write x square into x square plus xy plus y square. So do it x4, sorry y भी करेंगे हम, y square into x square plus xy plus y square. Now solve it. x4 plus x cube y plus x square y square plus x square y square plus xy cube plus y की power 4. Okay, now x4 plus you will write this here y4. अब जो एक जैसे ऑप्शंस हैं, ये क्या है हमारा x क्यूब y, बट ये क्या है x y क्यूब। नाउ दिस एंड दिस यू हैव टू ऐड 2x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ चेक द ऑप्शंस, सॉरी x क्यूब y क्यूब x क्यूब y, ये x क्यूब y, ये x y क्यूब, 2x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं है, that means this is false, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। ओके, नेक्स्ट इज statement is given to us is that simplified form of this and this minus this is 26. so first of all हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x plus 2 into 2x plus 3, so it will be 3x into 2x plus 3 plus 2 into 2x plus 3. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 6, तो ये आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 9 and 4 13x plus 6. Okay, now the next term it is
3x minus 2, 2x minus 3. So 3x into 2x minus 3 minus 2 into 2x minus 3. Here it will be 6x square minus 9x minus 4x plus 6. So 6x square minus 11x plus 6. इसमें से हमें ये वाली टर्म क्या करनी है, माइनस. तो 6x square minus 11x plus 6. Sorry, 13. 9 and 4, 13. Minus 13x. ओके, जब आप इनको क्या कर रहे हैं, माइनस, ही इज राइटिंग हियर माइनस ना, तो साइंस विल बी नेगेटिव. अब देखिए ये 6 और 6 क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, 12 प्लस, सॉरी ये कट हो जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू, इट विल बी 0. 13 and 13 will be 26x and this is plus 6x square and this is minus, so ये भी कट हो जाएगा. We will get 26x, जो कि पूछ रहा है ये. So that is true. So statement 1 is false and statement 2 is true. That means option number B is the correct answer. Okay. So our next question is fill in the blank and select the correct option. Okay. So first one is the degree of polynomial. So first I will write here the number 2xy into 12x cube minus 8x square y minus 4x square y square plus 12xy square minus 3. Okay, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get here 24x4y minus 16x cube y square minus 4 2s are 8x 3y3 plus 24x square y cube minus 3 2s are 6xy. तो इसमें हमें क्या बतानी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि द हाईएस्ट डिग्री. सो एज यू कैन सी 4 and 1 5, 3 2 5, 3 3 6, 3 2 5 and here it is 2. So the highest one is 3 plus 5, 3, ये वाली हमारी, okay, 6. So now check the options. Here it is 3, तो ये गलत है. Here it is 4, ये भी गलत है. That means इन दो ऑप्शंस में से हमें अपना आंसर निकालना है. Okay. Next one is given to you. There are dash terms. अब टर्म्स बतानी है इसमें कि कितनी है आपको काउंट करके. ओके, सो 7x4 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1. सो 7x4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस, इसको पहले इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x को 1 से करेंगे तो माइनस 4, 12 माइनस 12x प्लस 12. ओके, नाउ सॉल्व. x4 x क्यूब 8 and 4 12x square minus 16x plus 12. Now see how many terms are there. 1 2 3 4 and 5 terms are there. Now check the options. यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. So we have to do the third one also. Okay, third one is the coefficient of xy. We have to tell the coefficient of xy in the polynomial. So it is given to you x minus y and x minus 2y. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर. तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर. कोफिशिएंट किसका बताना है हमको, xy का, तो इट इज 3 माइनस 3. ओके, so as you can see in option number C it is given minus 3. So option number C is the correct answer. Now the next one is read the statements carefully and state T for the true and F for the false. If two adjacent sides of a rectangle are, adjacent मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. Okay, like this is the rectangle, तो ये दो sides. Then the perimeter is this. So what is the formula of the perimeter? 2 into length plus breadth. Okay, so first of all 2 into, we have to add it, 5x square minus 3y square plus x square plus 2xy. So
2 into 5 and 1 6x square minus 3y square plus 2xy. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12x square minus 6y square plus 4xy. So 12x square, but he is saying 5xy. Okay, but we are having 4xy and 9y square की जगह हमारे पास क्या है 6y square. Okay, that means this is wrong. This one is false. Next is, now check the option. All the three are false, तो A तो कट हो गया इसमें से. Okay, अब next question इसमें हमारा क्या है, we have to tell the product. Product का मतलब multiplication. Okay, so it is given 2a square b minus 3b into 3ab minus b. So first of all 2a square b into 3ab minus b, 3ab minus b. Solve it. 3 2s are 6, a cube b square minus 2a square b square minus 3 3s are 9 ab square plus 3b square. Okay, now see the answer. He is saying 6a cube b square, yes. Minus 2 square a b square, yes. Minus 9eb square, yes. And next is plus 3b square. That means it is true. Now check the options. This is wrong. अब इन दो options में से हमारा आंसर आएगा. We have to see the C1 also now. Okay. तो C1 में हमारे क्या दिया हुआ है, multiply. This term by itself gives this, यानी कि x by 4 plus 1 into x by 4 plus 1. So x by 4 into x by 4 plus 1 plus 1 into x by 4 plus 1. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे you will get x2 upon 16 plus x by 4 plus x by 4 plus 1. तो x square upon 16 plus 2x upon 4 plus 1. ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, so you will get x square upon 16 plus 1 by 2x plus 1. So as you can see this is the true. So option number C will be the correct answer. Okay, ये यहाँ पे false लिख रखा है तो ये गलत हो जाएगा. So option number C is the correct answer. Now next question is simplify. We have to simplify. First it is given 4ab into a minus b. तो ये हो जाएगा 4a square b minus 4ab square minus 6a square b plus 6a square b square minus 3 2s are 6 a square b square plus 3ab square plus 2a square b minus 2ab square. Now solve it. Okay, see the similar one, a square b. This is also a square b, this is a square b, and next a square b. Okay, so it is minus 6, it is plus 4, it is plus 2. यानी कि 4 और 2 6 हो जाएंगे. ये प्लस का है, ये माइनस का है. दैट मीन्स ये कट हो गए हमारे. नाउ टॉक अबाउट 4ab स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एंड 3ab स्क्वायर. ये 4 and 2 कितने हुए, माइनस 6ab स्क्वायर. हियर इट इज प्लस 3ab स्क्वायर. तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 3ab स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये देखिए प्लस के 6a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस के, तो दैट मीन्स ये भी कट हो जाएगा हमारा. तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3ab स्क्वायर. ऑप्शंस में देखिए माइनस 3ab स्क्वायर, दिस इज, यहाँ पे a स्क्वायर b है बट ये पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस 3ab है, यहाँ पे 3ab स्क्वायर है जो पॉजिटिव है, बट हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव. दैट मीन्स आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज match the columns. We have to multiply x square minus 3x plus 2 into
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब ये वाला लो, माइनस के 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ सॉल्व इट. ये हो गया हमारा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ओके, नाउ चेक. x4 2x cube minus 3x cube, it will be minus x cube. Now x square minus 6x square and plus 2, 2 and 1 3 minus 3x square. Okay, and 4x and plus 3x and 4x, it will be x plus 2. ओके, तो हमारे पास आ गया x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. तो चेक द ऑप्शंस वेयर इट इज ऑप्शन नंबर बी. सो यहाँ पे इसका आंसर आया 2. नाउ चेक दिस ऑप्शन, हियर इट इज 3 and 1, तो ये तो कट हो जाएंगे, हम इन दो पे जाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. वी हैव टू ऐड द गिवन एक्सप्रेशंस इन इट. तो द एक्सप्रेशंस आर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ओके, next is 3xy minus 4x square minus 4x square minus 2x plus 5. So it will be 3xy, it will be 6 minus 5x and here it will be minus 2x square. So this is the option number. Now see, it is here. So option number B will be the correct answer. Okay. Next is, how much is this less than this number? So आपको माइनस ही करना पड़ेगा. ओके, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब एंड दिस वन इज 4x क्यूब. अब इसने कहा है हाउ मच दिस इज लेस देन दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा आपको. पहले आपको टर्म लिखनी पड़ेगी ये वाली 2x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. अब ये टर्म लिखिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. चेंज द सिंबल्स बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं. ओके, सी दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, कट हो जाएंगे. 5 and 3 8xy square minus 5x square y, 4 minus 1 3x cube. Now check the options. 3x cube minus 5x square y plus 8xy square. That means option number D is the correct answer. Okay. The next question is the coefficient of p cube in the given expression. Now see the given expression. He is asking only the coefficient of p cube. So here it will be 3p cube minus, we will multiply it. Okay, 3p cube minus 3p square minus 3p5 minus 6p cube minus 2p cube minus 6p. Now p cube and this is also p cube, this is also. So here it is 3p cube minus 6 and minus 2. So what will you get? 6 and 2 8, 8 minus 3 5 and वो भी कौन से माइनस के. ओके, तो कोफिशिएंट क्या हुआ? -5. ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Next is a t-shirt cost rupees this, a sweater cost this and sari cost this. After buying these items, Mohit paid
this to the cashier, how much amount Mohit received from the cashier. First of all हमें क्या करना पड़ेगा, we have to add all the terms. So x square minus xy minus y square, and the next one is 2x square plus 8xy minus 2y square, and the third term is x square minus 3xy plus 4y square. So now plus 4 minus 2 and minus 1 minus 3, so you will get plus y square. 8 minus 4 plus 4xy, 2 3 4 4x square. Now he has given here square, तो ये भी solve करना पड़ेगा. 2x plus y and 2x plus y, you will get 4x square plus 2xy plus 2xy plus y square, 4x square plus 4xy plus y square. As you can see, both are equal. यानी कि उसको रिटर्न में कितने रुपीस मिलेंगे? 0, बिकॉज जितने उसने दिए और जो उनकी पेमेंट बनी बोथ आर इक्वल, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. एज यू कैन ऑब्जर्व, बोथ आर इक्वल. नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रीएंगुलर फील्ड. ट्रीएंगुलर का मतलब क्या है? like a triangle shape, okay, is this unit and two of its sides are this and this. Find the third side of the field. So in this, perimeter is given to us. तो perimeter हमारा क्या है? 6p square minus 4p plus 9. Two sides are given. We will add both the sides. It will be p square minus 2p plus 1, 3p square minus 5p and plus 3. Okay, so you will get here 4 minus 7p and 4p square. Two sides ये है हमारी and one side is missing and perimeter is given. तो आप क्या करेंगे? perimeter में से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे. ओके, तो 6p square minus 4p plus 9 minus 4p square plus 7p माइनस 4. मैंने क्या किया? सिंबल्स यहीं पे चेंज कर दिए इसके. ओके, हम सेपरेटली चेंज करते हैं सिंबल्स, बट मैंने डायरेक्ट इसके सिंबल्स चेंज कर दिए बिकॉज वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 9 minus 4 5 minus 4 plus 7 plus 3p, 6 minus 4 plus 2p square. Now check the options. 2p square, 3p plus 5 units. Option number B is the correct answer. Now the next question is subtract the sum of this and this. So first of all, sum minus 4y minus 7z square 2x plus 3y minus 4z square. इनका सम करेंगे हम पहले. 7 and 4 11z square minus y plus 5x. From the sum of this, now again do the sum. 3x plus 2y minus 3z square minus 3x plus y plus 4z square. Negative and positive terms, 3y, and here it will be plus z square. So first of all subtract the sum of this from the sum of this, यानी कि इसमें से उस टर्म को माइनस करना हमको. So you will get here 3y plus z square. Here it is 5x, it is not given to us. Minus y minus 11z square. Minus करना है तो you will change the symbols. Here it will be 12z square, 3 and 1 4y, and it is minus 5x. So check the options. Minus 5x plus 4y plus 12z square. So option number A is the correct answer. So these were our questions related to the chapter. I hope आपको ये सब समझ आए होंगे. Thank you so much for watching.